नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के जो एडमिशन है आईटीआई में, प्राइवेट और गवर्नमेंट वो चले हुए हैं। और अगर किसी कैंडिडेट को आईटीआई करने के बाद 100% नौकरी रोजगार लेना हो तो वो जो है कौन कौन सी ट्रेड ऐसी हैं जिनको करने से 100% रोजगार उसको मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको और पता है कि खरखोदा जो गवर्नमेंट आईटीआई है, ये जो है खरखोदा जो आईएमटी है सैदपुर पिपली गांव में कुंडल, वहाँ पर जो मारुति कंपनी अपनी सबसे बड़ी जो है फैक्ट्री लगा रही है 900 एकड़ में, वो इलेक्ट्रिक कारों की जो है प्लांट लगाने लग रही है, जिसका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। और आने वाले 2 या 3 सालों में वो फैक्ट्री कंप्लीट तैयार हो जाएगी। और क्योंकि मारुति कंपनी की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी जो वेक्टर कंपनी है, जो उससे संबंधित कंपनियां हैं, वे भी यहाँ पर प्लांट लगाएंगे। लगभग 200 के करीब मारुति के साथ है, इसकी जो छोटी इसके साथ जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वे भी साथ प्लांट लगाएंगी। 200 एकड़ ज़मीन पर जो है मारुति 900 एकड़ में तो मारुति कंपनी, उन्होंने 500 एकड़ की और डिमांड कर रखी है। और 200 एकड़ में सुजुकी बाइक का जो है प्लांट यहाँ पे चल रहा है, बनने लग रहा है। तो उनका जो है एमओयू जो है वो गवर्नमेंट आईटीआई खरखोदा के साथ जो है उनका हो चुका है। तो जितनी भी ट्रेड है यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई खरखोदा में, उनके जितने भी कैंडिडेट पास आउट होंगे और जितनी भी रिक्वायरमेंट मारुति कंपनी या सुजुकी बाइक की कंपनी या अन्य जो उनके साथ है संबंधित जो कंपनियां छोटी, उनको जितनी भी आवश्यकता जिस ट्रेड के बच्चों की होगी उनको वे यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें बात आती है कि भाई मुख्य तौर पर कि भाई कौन सी ट्रेड ऐसी है जिसको मारुति कंपनी सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मारुति कंपनी को। तो वैसे तो हर एक ट्रेड की के स्टूडेंट की हर एक कंपनी को ज़रूरत तकरीबन रहती है। ठीक है, अब हम स्पेशली मारुति कंपनी की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कारों का जो है ना काम होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक कारों का काम होने की वजह से आप ये देखो, या तो जो एक ऑटो इलेक्ट्रिक नाम से ट्रेड होती है वो खरखोदा आईटीआई में नहीं है। ठीक है, तो या तो उसकी क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड है वो उनका काम अलग अलग है। इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है उसमें पंखे मोटर, ठीक है, इनका रिपेयरिंग का काम होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उसमें जो टीवी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जैसे टीवी रेडियो ठीक है, या गीजर, तो उनका काम होता है। ठीक है, एक होती है ट्रेड इसमें वायरमैन, उसमें जो है जो मकान या फैक्ट्री उसमें जो बिजली की फिटिंग का काम होगा वो जो है वायरमैन ट्रेड में होता है। लेकिन जो कारों के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो तार हैं जो कार के अंदर लगाए जाते हैं, जो बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बनेंगी यहाँ पर, तो बैटरी से संबंधित जो वायरिंग होगी उसकी ट्रेड है वो अलग है, वो है ऑटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, वो अपनी यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई खरगोदा में नहीं है। ठीक है, तो यह तो भाई ऑटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो कि कारों के अंदर जो बैटरी या उसकी जो वायरिंग का काम जो करेंगे उसमें ऑटो इलेक्ट्रिक की जो है ऑटो इलेक्ट्रिक की उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेड यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई खरगोदा में नहीं है। ठीक है,
अच्छा, दूसरा जो है उसमें वेल्डर। वेल्डर क्योंकि आपको पता है कि कार सबसे पहले जब कार बनाएंगे तो उसकी जो जस्ते की चद्दर या लोहे की चद्दर जो है वे आएंगे रॉ मटेरियल, और उनको जो है ढांचे में जो डालेगा वो डालेगा शीट मेटल। शीट मेटल ट्रेड होती है एक, वो भी यहाँ गवर्नमेंट आई टी खरगोदा में नहीं है। शीट मेटल जो ट्रेड होती है उसका काम है किसी भी चद्दर को, किसी भी धातु की चद्दर को उसके हथौड़ों के द्वारा, हैमर के द्वारा या अन्य उपकरणों के द्वारा उसको एक ढांचे में डालना, ये जो है उसका काम है। ठीक है, तो वो ट्रेड क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो वेल्डर जो है उन जो चद्दर है उन चद्दरों को जो है वेल्ड करके और जो आकृति है उसका निर्माण करेगा। ठीक है, जो इंजीनियर है वो जो है उसका डिजाइन तैयार करेगा। ठीक है, और जो उसका जो सहयोगी जो है वे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले, वे उसका जो है जो ढांचा बनेगा उसका डिजाइन बनाने में उनकी उसकी हेल्पर का काम करेंगे। उसके बाद उसके वेल्डर जो है वेल्डिंग करके उसका ढांचा बनाएगा। उसके बाद उसमें जो है पेंटिंग का कार्य होगा, जो स्प्रे पेंट है, स्प्रे पेंट होगा। प्लास्टिक के कल पुर्जे हैं उन पर जो है पाउडर कोटिंग का कार्य होगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें जो है बैटरी का या जो इलेक्ट्रिक कार के लिए जो ज़रूरत है उसका वायरिंग का, इस तरह का काम उसमें कार में किया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक कार से संबंधित बैटरी या वायरिंग का जो काम है उसकी ट्रेड भी यहाँ गवर्नमेंट आई टी खरगोदा में नहीं है। उसका नाम है ऑटो मैकेनिक। ठीक है, ऑटो इलेक्ट्रिक मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक नहीं, ऑटो इलेक्ट्रिक मैकेनिक। ठीक है, तो भाई वो नहीं है। इसमें जो मान लो अगर इंजन जो लगाया जाएगा वो इंजन लगाएंगे मोटर मैकेनिक वाले। ठीक है, यानी मोटर व्हीकल मैकेनिक। तो ये अलग अलग ट्रेड है भाई, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो होता है ऑटो इलेक्ट्रिक मैकेनिक। ठीक है, जो उसमें वायरिंग का काम करेगा। एक होता है मोटर व्हीकल मैकेनिक, जो उसमें इंजन का काम करेगा। ठीक है, उसको MMV ट्रेड यहाँ पे है, मोटर व्हीकल मैकेनिक। ठीक है, उसमें जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन जो कार में रखे जाते हैं या इलेक्ट्रिक जो इंजन है उनका उसमें काम होता है। तो इसमें जो है अपनी जो खरगोदा जो ITI है उसमें जो है यहाँ पे वेल्डर और पेंटर और मोटर मैकेनिक, इन 3 ट्रेडों की सबसे ज़्यादा डिमांड मारुति कंपनी में रहेगी। क्योंकि आप देख लो कार जो बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह से बाइक है, बाइक में भी सबसे पहले जो वेल्डर है वो उसकी एंगल वगैरह उनको कलपुर्जों को वेल्डिंग करके उसका ढांचा बनाएगा। उसमें जो है पेंटर जो हो स्प्रे पेंट करके उसमें पेंट का कार्य करेगा। और जो मोटर व्हीकल मैकेनिक है वो उसमें इंजन का उसका काम करेगा। तो आप ये देखो कि इन्हीं 3 ट्रेडों का यहाँ जो मारुति कंपनी है आने वाली है, जो चल रहा है जिसका काम, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड इन ट्रेडों की बच्चों की रहेगी। ये तो इतने समझदार तो आप भी हैं, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे AC भी लगाएंगे। ठीक है, जिसमें RAC ट्रेड की जरूरत होगी। वहाँ पर पंखे भी लगेंगे जिसमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होगी। वहाँ पर वायरिंग का भी काम होता रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जरूरत होगी। उसमें जो है और भी अन्य जितनी भी ट्रेड हैं, कोई भी ट्रेड कमतर नहीं है, कोई भी ट्रेड कम नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि एक कंपनी में जैसे मारुति कंपनी, उसमें किसी ट्रेड के ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है, किसी ट्रेड के कम बच्चों की डिमांड वहाँ पर रहती है। तो मुख्य तौर पर अगर
बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ अगर किसी ट्रेड की डिमांड रहेगी तो वो सबसे पहले वेल्डर की रहेगी, पेंटर की रहेगी और मोटर व्हीकल मैकेनिक की रहेगी। तो भाई और बाकी सब ट्रेडों की डिमांड तो सबकी रहेगी, लेकिन ज़्यादा तादाद इन बच्चों की चाहिए है। ठीक है भाई। अच्छा, एक जो एक 8th क्लास की जो बात आती है कि भाई कोई बच्चा 8th क्लास कर रहा है, उसने आगे पढ़ाई नहीं करी, तो वो बच्चा जो है 8वीं बेस पे ITI में कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो मैंने अपने और भी अन्य वीडियो में बता रखी है कि कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें वो 8वीं बेस पे एडमिशन ले सकता है। तो बच्चा 8वीं बेस पे एडमिशन लेकर यहाँ पर 2 साल की कोई भी ट्रेनिंग करके और साथ में डिप्लोमे की ITI के डिप्लोमे साथ साथ 10वीं की मार्कशीट हरियाणा बोर्ड की प्राप्त कर सकता है। अगर बच्चा 10th बेस पे एडमिशन लेता है तो 12वीं की सनद हरियाणा बोर्ड की और ITI डिप्लोमा भी प्राप्त कर सकता है। और भाई मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ITI खरगोदा में टीचर हूँ। अगर किसी भी बच्चे ने एडमिशन से संबंधित या रोजगार से संबंधित, खासकर ये जो 3 ट्रेड मैंने बताई, वेल्डर, पेंटर और मोटर मैकेनिक, इनमें कोई दिक्कत आ रही है रोजगार से संबंधित, ठीक है, तो वो जो है या एडमिशन से संबंधित किसी भी ट्रेड में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो कमरा नंबर 20 है यहाँ गवर्नमेंट ITI खरगोदा में, वहाँ आकर मुझसे मिल सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को मार्गदर्शन करना और आपकी मदद करना। ठीक है, तो भाई यही बात आपको बतानी थी। और कोई भी 10th के बाद या 8th के बाद या +2 के बाद BA करने से बढ़िया, या 8th के बाद 9th 10th या 10th के बाद 11th 12th करने से बढ़िया है कि आप कोई टेक्निकल कोर्स करो, क्योंकि यहाँ पे जो मारुति कंपनी आने लग रही है ये आपके लिए बहुत बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और आप इसको चुको मत, टेक्निकल कोर्स करो और इसमें नौकरी लगो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट होने के आपके ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि नया प्लांट है, हर सुविधाएं वर्ल्ड क्लास होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो टेक्निकल कोर्स करो, कोई भी करना है जो। ठीक है भाई।